नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आयुर्वेद प्रकृति के करीब माना जाता है, लेकिन इसका अनुपालन करने में लोग कतराते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा देर से असर करता है। इसी के चक्कर में लोग फिर एलोपैथ में चले जाते हैं और एलोपैथ में दवाई खाते खाते उनकी उम्र बीत जाती है, लेकिन इंसान खत्म हो जाता है, रोग नहीं खत्म होता। इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर आज स्टूडियो में मौजूद हैं लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी महाराज, जो सिद्ध आप कह सकते हैं कि एक आयुर्वेदिक वैद्य हैं और कई हजार जड़ी बूटियों का इनका अध्ययन है। हर रोग पे काम करते हैं और हम आपको ये बताना भी चाहेंगे कि खांसी सर्दी जुकाम की तरीके नुस्खे तो वे वैसे ही बताते रहते हैं। तो आप लोग इनसे तभी संपर्क करें कि जबकि सारे रोग, जिनके जो रोग हैं वो असाध्य हो जाए, डॉक्टर जवाब दे दे कि भाई अब हमारे पास एलोपैथ में कहीं उपचार नहीं है। तो अगर आप इनके पास अगर आप आते हैं तो निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलेगा। जैसे आपने भी सुना होगा, कई बार डॉक्टर कह देते कि आप ले जाइए, अब इनकी घर पे सेवा कीजिए, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, चाहे जिस किसी की भी बीमारी हो। जब डॉक्टर ये बता दें कि आप अब घर पे ले जाकर इनकी सेवा कीजिए, तो फिर आप इनके पास आइए तो निश्चित तौर पर लाभ होगा, क्योंकि आपका ये दावा है और दावे के साथ आप काम करते हैं। आज जिस रोग पर हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही कॉमन रोग है, जो करीब करीब आप ये समझिए कि 8.75 मिलियन के करीब भारत में उसके पेशेंट हैं और उसका नाम है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क आपको पता होता है कैसे होता है? स्लिप डिस्क दो हमारे जो वर्टिब्राज हैं, जो हमारे ये कशेरुक हैं, उनके बीच में एक लुब्रिकेंट की तरह होता है, जेली की तरह होता है। और ये जैसे कभी आप पोस्चर आपका ख़राब होता है, या कभी आप झुकते हैं, या आपके रीढ़ में कभी चोट लग जाती है, या फिर आप गलत तरीके से सोते हैं, तो ये क्या होता है कि ये जो जेली टाइप का जो शाकर शरीर का होता है वो वहाँ से निकल जाता है और नसों को दबाने लगता है। नतीजा ये होता है कि इसकी झंझनाहट आपके शरीर में होने लगती है, पैरों में और हाथों में ये दर्द पहुँचने लगता है और आप परेशान हो जाते हैं, जिसका दर्द ठीक ही नहीं होता। तो ये कॉमन रोग है और सबको हो सकता है। उम्र की भी इसमें होती है, उम्र से भी होता है, बढ़ती उम्र से भी होता है, मोटापे से भी होता है, जीवन शैली आपने सिर्फ खाया और सोया, खाया सोया यानी कि निष्क्रिय ज़िंदगी से भी होता है। लेकिन अगर सबसे अच्छा अगर उपचार माने तो ये सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है और आप उस रोग के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और बहुत करीबी से उस रोग को जानते हैं। कैसे आप ठीक करते हैं, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो बाबा जी का स्टूडियो में पहले हम स्वागत करते हैं। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है महाराज। नमस्कार। नमस्कार। स्लिप डिस्क एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, तो आप बताएंगे कि आपका उपचार किस तरह से काम करता है इसमें? देखिए, इसमें हम 3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक तो सबसे पहले नाड़ी परीक्षण में देखा जाता है कौन कौन सी नस अपनी जगह से हटी है। अच्छा, पहले इसका शोधन आप नाड़ी से भी कर लेते हैं? हाँ, नाड़ी से होता है सारा। डिटेक्ट हो जाता है नाड़ी से? MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, जिसको नहीं पकड़ते उसको नाड़ी परीक्षण पकड़ता है। अच्छा। अब इसमें जिस जिस नस में जो कमी पड़ी है, जहाँ किसी चीज़ की कमी है, वो सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। और मुझे आज 10,000 जड़ी बूटियों की जानकारी है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने के दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। जहाँ सब हाथ खड़े कर दे वहाँ से मेरा इलाज चलता है। अब जो आपने कमर का दर्द बताया, इसका इलाज पूरे संसार में कहीं सिर्फ बेल्ट लगाने के लिए देते हैं कमर में। कमर में बेल्ट लगाने के लिए? हाँ, देते हैं। बेल्ट।
गले में हो गया तो उसमें कॉलर लगाने को देते हैं। मेरे पास से कोई चीज़ नहीं चलती। और नहीं तो पेन किलर देते हैं दर्द को ठीक पेन किलर तो सुन करने के लिए है। पूरे संसार के अंदर मैं गारंटी से कहता हूँ कि मेडिकल में तो किसी रोग की दवाई बनी नहीं। चीर फाड़ भले ही अच्छी से अच्छी कर लें, परंतु रोगी को ठीक नहीं कर सकते। और जब तक जिएगा तब तक दवाई खानी पड़ेगी। आयुर्वेद में फार्मेसियों को लाइसेंस मिले हुए हैं, उस पर दवाइयाँ बना के देते हैं। अगले को आराम मिले ना मिले उनकी जिम्मेदारी नहीं है। परंतु मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। अरे दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है और मैं गारंटी से इलाज करता हूँ। अब जिसकी कमर में दर्द है, डॉक्टर ने कह दिया आपने सिर्फ सख्त बिस्तरे पे सोना है, नरम बिस्तरा नहीं चाहिए। जी जी। और मेरे पास जिस दिन रोगी आता है उसी दिन नरम बिस्तरे पे सोता है, उसको सख्त बिस्तरा नहीं चाहिए। अब इसमें मेरे पास खाने की दवाइयाँ हैं, पीने की हैं, दांत मंजन है, सब जड़ी बूटियों से है। जो आप दांत मंजन करते हैं इसमें मरे हुए जानवरों की हड्डियों का चूरा और केमिकल होता है और कुछ नहीं होता। परंतु मेरे पास जड़ी बूटी हैं और इन जड़ी बूटियों से पाउडर बना रखा है। इस पाउडर को तेल के अंदर दवाइयाँ मिला रखी हैं, उस तेल में गर्म करते हैं। पहले गर्म करके फिर इसको जब इतना ठंडा हो जाए कि उल्टे हाथ की उंगली बर्दाश्त कर ले तो इसका लेप करते हैं उस जगह पे जहाँ पे आपको दर्द है या जो जॉइंट खुला हुआ है, स्लिप डिस्क जो इसे कहते हैं। हाँ। फिर उसके ऊपर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दी जाती है। ज़्यादा टाइट नहीं करते, ज़्यादा ढीली, नॉर्मल साइड की जाती है। पट्टी करने के आधे घंटे बाद उसको एक्को प्रेशर किया जाता है। एक्को प्रेशर करने के बाद उसको दर्द नहीं रहता। अब झुके जो मर्जी करे, जो मर्जी ना करे, उसका दर्द ख़त्म हो गया। अब इसका होता क्या है कि जब आदमी सफ़र कर रहा है, गाड़ी में बैठा है, अब गाड़ियाँ ये तो है नहीं कि बिल्कुल मुलायम रोड है उसमें कोई जंप नहीं लगता। गड्ढे तो सड़कों में चाहे कितने पक्के पक्के हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं। गड्ढे पे जब स्पीड पे गाड़ी जाती है तो जंप लगता है, उससे ये नुकसान ज़्यादा होता है। और आप वजन उठा रहे हैं, उठाते उठाते आपकी कमर में कड़क की आवाज़ आएगी, जॉइंट खुल गया। अब उसके अंदर जॉइंट खुलने से जो वहाँ गैस रुकी और मांस अंदर गया, जेली अंदर गई, उस पर जब वो दोबारा प्रेशर पड़ने लगता है भयंकर दर्द होता है, वो अपनी जगह आ नहीं सकती। परंतु जो मैंने पाउडर बनाया उससे वो गर्माहट से साइड में हटती है और हड्डी अपनी जगह चली जाती है और दर्द बंद हो जाता है। अब इसमें खाने की दवाइयाँ भी हैं, क्योंकि जब आपकी लेबर काम नहीं करेगा तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी। पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, खाया पिया सड़ेगा, वो पेट में जाएगा तो आपका गुर्दा पूरा साफ नहीं करेगा, ना भी अपनी जगह से हट जाएगी। जब ना भी अपनी जगह से हटेगी, इसका इलाज पूरे संसार के अंदर मेडिकल में बिल्कुल नहीं। ना भी का तो रोग मेडिकल जानता ही नहीं है। अब नाभ भी यदि ऊपर को चढ़ गई तो आपको भयंकर कब्ज होगी, नीचे को नाभ भी उतर गई तो आपको दस्त लगेंगे, और बाएं या दाएं साइड को नाभ भी सरक गई तो आपको भयंकर गैस बनेगी, टट्टी साफ नहीं आएगा, बवासीर बगंदर हो जाएंगे। जी जी। परंतु मेरे पास ना तो रोगी को मुंह से बोलना है कि मुझे तकलीफ़ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी है, ना घर की हिस्ट्री बतानी है। मेरे पास जिसने आना वो बुधवार को नहीं आए, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में आए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक वो नाड़ी परीक्षण न करें तब तक आपने पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा,
नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हुई। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डाल के दवाइयाँ, दांत मंजन, सब जड़ी बूटी हैं। और मेरी अपनी फार्मेसी में बनती हैं, बाहर किसी को फार्मेसी की दवाई बेचने के लिए नहीं दी जाती। आश्रम में भी उसी रोगी को दी जाएगी जिसका नाड़ी परीक्षण होगा, बिना नाड़ी परीक्षण के यहाँ से दवाई नहीं मिलती। और जिस दिन रोगी आता है उसी दिन कितना भयंकर से भयंकर, कितना पुराने से पुराना रोग है, 10% से लेकर 20% आराम परमानेंट मिल जाता है। और 15 दिन की दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है। खाना आप खाएं चाहे ना खाएं, दवाई आपको खानी पड़ेगी। जब आपको दवाई खाने के बाद एक्यूप्रेशर किया जाएगा तो उसी टाइम आप खुद कहेंगे कि मुझे अब 20% आराम है, मुझे 30% आराम है। किसी का भाग ऐसा अच्छा होता है कि उसको 40 से 50% आराम भी पहले दिन मिल जाता है। अभी एक लड़का मेरे पास पानीपत से आया जिसकी उम्र 27 साल थी। उसको पांडु रोग था। पांडु रोग पेट में पानी भर जाता है। अच्छा, पांडु रोग, हाँ हाँ, जलोदर जिसे कहते हैं। जलोदर रोग, जी जी। वही पांडु रोग है। तो उससे न बैठा जाता था न चला जाता था। तो नाड़ी परीक्षण करने के बाद उसके बाप को मैंने तेल दिया कि इसकी मालिश करो और दवाई दी खाने की। उसने तेल की मालिश की। मालिश करने से 15 मिनट बाद लड़का कहते अब मुझे कहीं कोई तकलीफ़ नहीं है। और 1 घंटे के बाद उसको दस्त आते हैं, हर आधे पौने घंटे बाद दस्त आता रहा। अब वो कहता है मुझे 50% आराम हो गया। मैं बेटा तुझे 50% आराम महसूस होगा, परंतु अभी 20% से ऊपर नहीं है। अब दूसरे दिन फ़ोन आया कि ये दस्त ज़्यादा लग गए। तो दस्त रोकने के लिए हमारे पास एक नहीं सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु नॉर्मली चाहे आपको किसी भी किस्म के दस्त लगे उसके लिए गाय का दूध हो या बकरी का, उबाली दे के इतना ठंडा कर लो कि उंगली को ना गर्म लगे ना ठंडा। उसमें पका हुआ पीले रंग के नींबू का 1 कप पूरे का रस डाल दो और उसको पीने को दो। चाहे खून के भी दस्त आ रहे वो भी बंद हो जाता, रुक जाएगा। रुक जाएगा। वो देने के बाद कि आपने 6 घंटे के बाद अब दवाई देनी, जो मैंने खाने के दिए 6 घंटे तक कोई भी दवाई नहीं देनी। दस्त बंद हो गए। अब उसके बाद अब लड़के को नॉर्मल लैट्रिन आना शुरू हो गई, टट्टी पेशाब अच्छा आना शुरू हो गया। जो पेट गुब्बारे की भांति बाहर निकला हुआ था अपनी जगह आ गया। अब आज 23 तारीख हो गई। अब वो मेरे पास 28 को आएगा, 29 को आएगा। तो जितनी दवाई पहले दी थी कुछ दवाइयाँ उससे बची हैं, उससे कुछ कम दवाइयाँ उसको दी जाएंगी और 1 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। और जिनको डॉक्टरों ने लाए इलाज कह दिया भाई आपका कमर का दर्द नहीं मिटेगा, आपको बेल्ट लगा के रहना पड़ेगा और जो सख्त बिस्तरा उसी के ऊपर सोना पड़ेगा। अब ऐसे आप टीवी के माध्यम से आपने कईयों के इंटरव्यू ऐसे सुने होंगे जिनको डॉक्टर ने लास्ट स्टेज कह दी थी, उनको पता ही नहीं था पहले बीमारी क्या है। और यहाँ पे नाड़ी परीक्षण करते उसी टाइम नाड़ी का ज्ञान करा दिया कि भैया आपको ये नुक्स है, और दवाई दे के उसी दिन 20 से 25% आराम मिल गया। बाबा जी आप जो बता रहे हैं ये हम इस बात से सहमत हैं कि आप दवाइयाँ अपने घर पे बनाते हैं, मतलब अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं, फार्मेसी में बनाते हैं और अपने उपचार करते हैं ताकि ये इसका कहीं गलत इफ़ेक्ट ना पड़े या चाहे बाहर कोई मिलावटी चीज़ें ना आ जाए, फ़ायदा होता है। जो सबसे बड़ी आज की समस्या है कि जो लोग शहर में रह रहे हैं या गांव में रह रहे हैं, तो गांव में भी बकरी का दूध या गाय का दूध सबके लिए मिलना बड़ा मुश्किल काम है वैसे भी। अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि बाबा जी की दवाई कैसे ली जाए, उसके लिए सोयाबीन का तेल है पहली सवाल। दूसरा सवाल ये उठता है कि लोग बताते हैं कि बाबा जी की जो पैथी है ना वो महंगी पड़ जाती है करने पे,
तो जैसे अब हम देखते हैं कि एक तो ऐसा होता है कि लोग ज़िंदगी भर दवाई खाना पसंद करते हैं, लोग ज़िंदगी भर कमर का बेल्ट लगाना पसंद करेंगे, लेकिन आयुर्वेद में आने के बाद उनको लगता है कि हमें तुरंत का तुरंत फ़ायदा होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को कैसे आप समझा पाएंगे? देखिए, जिस दिन रोगी आता है, रोग कितने पुराने से पुराना, 20% आराम तो हर एक को मिलता है। अब जैसे मुंह का कैंसर है, उससे पानी नहीं पिया जा रहा है, तो हम रुई का खोआ लेके शहद में भिगो के उसको जीभ पे घुमा देते हैं और उसके बाद वो पानी पीना शुरू कर देता है, खाना भी खाना शुरू कर देता है। और किसी किसी को ऐसी बीमारी है कि रोटी खाएगा, कोई भी चीज़ खाएगा, गले में फंस जाता है। तो उसके लिए भी हमने जो दवाई बनाई, पहले उस दवाई को खिलाएंगे, बाद में उसको जो भी वो खाना चाहे वो खिला देंगे, गले में फंसेगा नहीं। वो सब देसी जड़ी बूटियों की देन है। अब एक मेरे पास राजस्थान से ऐसा मरीज आया कि जिसका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा था, और जब मैंने नाड़ी परीक्षण किया तो मैंने कहा भाई आपको ऐसे ऐसे तकलीफ़ है, पर ये दवाई यदि आप हर 2 घंटे बाद आधा गिलास लेते रहेंगे तो आज शाम तक मुझे 20% आराम चाहिए। उसने 2-2 घंटे बाद आधे गिलास की जगह 1-1 गिलास लेना शुरू किया। शाम को जब 4 बजे उसका एको प्रेशर किया, मैंने कहा भाई अब बता। कहते मुझे तकलीफ़ का पता नहीं, तकलीफ़ का है, और मेरा पेशाब अब ऐसे आ रहा है जैसे नदी में बाढ़ आती है। मैंने कहा दवाइयों का प्रभाव मेरा तो नहीं है, मैंने जो विद्या सीखी मैं तो उससे काम करता हूँ। अब एक को ऐसे धात आती थी, जब पेशाब करना है तो जैसे चावल की मांड होती ऐसे सफ़ेद आता था पहले, फिर जब बाद में आता फिर वैसा आता था। उसने कहा जी कि मुझे इस बीमारी से 20 साल हो गए, सब इलाज वाले कहीं नहीं। जब उसको दवाई खिलाई अपनी, तो दवाई खिलाने के बाद जो उसको पेशाब के आगे पीछे आया करता गाढ़ापन सफ़ेद रंग का धात, उसमें उसको 30% आराम मिल गया 2 खुराकें लेने से। फिर मैंने कहा भाई देख नियम से लेगा तो होगा। जब 15 दिन बाद वो आया टेस्ट करा के, कहते आज तो मैं बिल्कुल नॉर्मल, आज तो मुझे कुछ है ही नहीं। नहीं बाबा जी, हम लोग बात कर रहे थे स्लिप डिस्क के बारे में, लेकिन अब विषयांतर हो गया और आगे हम यूरिक एसिड पर। तो यूरिक एसिड पे अब एक सवाल हम कर ही लेते हैं आपसे। यूरिक एसिड पे सवाल ये है कि जो लोग डायलिसिस पे चले गए हैं और दिन में 2 से 3 मतलब वीक में 2 से 3 डायलिसिस अगर उनकी होने लग रही है, तो क्या ऐसे लोग भी आपसे संपर्क कर सकते हैं क्या? देखिए, मेरे पास जिसको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, उसका डायलिसिस तो उसी दिन बंद होता है जिस दिन मेरे पास आता है। अच्छा, और महीने से खर्च क्या आ जाएगा आप ये भी बता दीजिए। खर्च के कितना आ जाएगा उस पर भी? देखिए, 15 दिन का खर्च उसका 35 से 40 हज़ार का पड़ जाता है। हाँ। जो तेल है इन पे ज़्यादा खर्चा होता है। अच्छा, दवाइयों पे इतना खर्चा नहीं। तो यूरिक एसिड में तेल का क्या है? जो अंदर सूजन पैदा हुई हो तेल ने ख़त्म करनी। अच्छा, तो क्या मालिश करना होता है? मालिश करनी होती है उसकी। उस मालिश से जितनी उसकी मालिश किया जाएगी, जैसे रेता पानी चूसता है ऐसे वो अंदर जाता है, उस सूजन को ख़त्म कर देता है। अच्छा, 1 लीटर तेल का जब हम दवाइयाँ जलाते हैं तो 200 ग्राम तेल बचता है, 800 ग्राम दवाइयों में भस्म हो जाता है। उस दवाइयों का असर है उस तेल के अंदर। जब वो तेल अंदर जाता है तो चाहे आपको सिर में दर्द है, चाहे टांग में दर्द है, चाहे चोट लगी है, चाहे जख्म में दर्द है, लगाने के 15-20 मिनट के बाद वहाँ बिल्कुल दर्द नहीं रहता। और जब हम वो पट्टी करते हैं, पट्टी करने के बाद तो उसको दर्द होगा नहीं। जख्म कितना भी पुराने से पुराना है, 24 घंटे में जख्म भरना शुरू हो जाता है, और महीने 1.5 महीने से किसी का जख्म भरने में टाइम नहीं लगता। तो मतलब डायलिसिस वाले पेशेंट को आप शर्तिया ठीक कर सकते हैं? हाँ, शर्त ही है। चलिए, अब हम आ जाते हैं, क्योंकि टाइम लंबा हो रहा है, तो अब हम आ जाते हैं उस पर, स्लिप डिस्क वाले मामले पे। तो स्लिप डिस्क वाले लोग कितने दिनों में ठीक हो जाते हैं? किसी को 15 दिन लगते हैं, किसी को महीना लगता है।
इससे अच्छा, ज़्यादा उम्र नहीं के डालना। हिसाब से है, हाँ। उम्र के हिसाब वो से। उसके अपने हिसाब से दवाई नियम से लेगा तो 15 दिन। अच्छा, इनके भी खर्च उतने ही आते हैं या इनका कम हाँ, आता है? खर्च ज़्यादा है, इसमें खर्च 40 से 45 हज़ार पड़ता है महीने भर का? ना, 15 दिन का। अच्छा, 15 दवाई दिन। 15 दिन से फालतू नहीं दी जाती। अच्छा, 15 दिन मतलब आप ठीक कर लेंगे दावे हाँ। के साथ। तो चलिए, आज हम चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि बाबा जी के पास स्लिप डिस्क की भी जो तरकीब है ठीक करने की अच्छी है, और 15 दिनों के अंदर अंदर आप गारंटी करते हैं कि आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन उम्र का भी तकाजा बनता है, और उम्र अगर थोड़ी सी बढ़ेगी तो बट नेचुरल है कि ठीक होने में भी आपको समय लगेगा। बाकी आप लोगों ने जो जानकारियाँ ली बाबा जी से, वो कई विषयों पर रहा है, और निश्चित तौर पे मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और आप लोगों को अगर संपर्क करना होगा तो नीचे जो नंबर चल रहा है स्क्रीन पर, उससे आप बाबा जी को सीधे संपर्क कर सकते हैं। इसमें हमसे कोई लेना देना नहीं है। आप बाबा जी से सीधे संपर्क करें और सीधे आके अपनी समस्या बताएं, और उनसे आप लाभ ले सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी आपको भी नमस्कार। मेरा नाम गुरसुरिंदरजीत सिंह है, संगरूर का रहने वाला हूँ। मेरे को डिस्क की प्रॉब्लम थी 1.5 साल पहले की। दोनों टांगों में दर्द शुरू हो गया था। एलोपैथी के डॉक्टरों को चेकअप करवाया, एक्सरे वगैरह किए, उन्होंने रिपोर्टें वगैरह ली, तो वो बोलते थे कि ऑपरेशन ही इसका समाधान है। मैं बाथरूम तक भी नहीं जा सकता था जी। मैंने टीवी पे बाबा जी का प्रोग्राम देख करके यहाँ पता किया, आकर के दवा ली। 1 महीने की दवा खाने के बाद मेरे को 70% आराम है। उस दवा से मेरे को पहले 15 दिन में 20-25% फ़र्क पड़ गया था। 15 दिन की दवा दोबारा ली तो अब 60% से ऊपर ठीक हूँ। मेरा नाम चित्रा गुप्ता है, मैं तिमारपुर से आई हूँ। पिछले 1 साल से मुझे बैक डिस्क की प्रॉब्लम थी। मेरी सारी नसों में बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता था और पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। मैंने काफ़ी जगह इसका ट्रीटमेंट करवाया, बट मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। अरबिन हॉस्पिटल में, संत परमानंद हॉस्पिटल में, मीना देवी, जितने प्राइवेट डॉक्टर्स मुझे रेफ़र किए मैंने सबको दिखाया, लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं लिया था। 25 दिन की मैंने फिजियोथेरेपी भी मिली, जिससे मुझे कोई आराम नहीं मिला। सारे डॉक्टर्स को पता नहीं लग रही थी कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। फिर मुझे MRI के थ्रू कंफर्म हुआ कि मुझे बैक डिस्क की, जो बैक में डिस्क होती है उसकी प्रॉब्लम है। कहीं से मुझे आराम नहीं आया। उसके बाद मेरे मामा जी मुझे यहाँ पे लेके आए। मैं पिछले 1.5 महीने से इनकी दवाइयाँ ले रही हूँ। पहले जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरे को खाली पेट आना पड़ा था। इन्होंने मेरी नब्ज़ देखी और नब्ज़ देखते ही बता दिया था कि मुझे बैक में प्रॉब्लम है। और 1 साल होने की वजह से 1 साल पेन किलर्स और स्लीपिंग पिल्स जो डॉक्टर मुझे देते थे, वो लेने से मेरी वो प्रॉब्लम और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब मैंने इन्हें दिखाया, इन्होंने मुझे दवाइयाँ दी। उन दवाइयों से अभी तक मैं 80% ठीक हो चुकी हूँ। अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, टोटली मैं बेड पे थी। मुझे नहाने में प्रॉब्लम थी, कहीं पे भी जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, लेकिन अब ऐसी मेरे साथ कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे पहले दिन में जब इनके यहाँ आई थी तो मैं बेल्ट लगा के आई थी कमर पे। जब इन्होंने मेरा सुबह मुझे नब्ज़ देखने के लिए बुलाया था, उसके बाद इन्होंने बोला कि आप दोपहर में आ जाएं, हम आपका एक्यूप्रेशर करेंगे। इन्होंने मुझे एक्यूप्रेशर दिया है। उसके बाद बाबा जी ने बोल दिया था कि आप बेल्ट हटा दो। उस दिन से आज तक मैं बेल्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ।